First of all, very good morning. And chapter first, some basic concept of chemistry and video number 3. सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था 7 बेसिक यूनिट्स डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। आप देख रहे हो कि हमारे पास 1 मोल होता है, वो 1 मोल को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो 1 मोल किसे कहते हैं हम, ये क्या है, 1 मोल किसे कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या है 1 मोल का यूज़ करते हैं। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.002 10 के पावर 23। उसमें एटम भी हो सकते हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हो इतनी जीरोस को काउंट करना क्या है, थोड़ा क्या है मुश्किल होता है। इसलिए क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n गुणा 10 की पावर n मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो जो कैपिटल n होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट। n में क्या यूज़ करेंगे हम, नॉन जीरो डिजिट n मल्टीप्लाई 10, और जो स्मॉल n है उसमें क्या है हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 232.508। तो अब इसको क्या है हमें करने के लिए, क्योंकि डेसिमल है वो 1 के बाद ही यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम डेसिमल है, हमने डेसिमल को कितने आगे के तरफ लेके आए, 2 पॉइंट आगे लेके आए। तो 2.32508, तो कितना आगे लेके गए 2। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अगर हम क्या है लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसमें हम क्या है प्लस का ही साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है 0.00016, इसको हमें रिटर्न करना है। तो हमें n में हमेशा मैंने बताया था कि हमें नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है, तो हमें 16 लेना है। तो हमने इस डेसिमल को कितना आगे लेके गए, तो 1 2 3 4, कितना आगे लेके गए 4 लेके गए। तो 1.6 मल्टीप्लाइंग 10 की पावर कितना आगे लेके गए 4 लेके गए। राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे -4। नेक्स्ट क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला जो रूल्स है वो क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट कौन सी होती है 285 हो गया जैसे। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या है सिग्निफिकेंट है। तो 285 क्या नॉन जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमारे पास क्या सेकंड 0.25 ml, तो डेसिमल से पहले इस जीरो को काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। एंड सेकंड रूल क्या है, जीरोस प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे 0.03, इसके अंदर क्या डेसिमल से पहले जो जीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1। एंड 0.0052, अब इसमें क्या है इन जीरोज़ की क्या है वैल्यूज़ नहीं होती है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए 2। थर्ड क्या है जीरोज़ बिटवीन अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोज़ आ रही है तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे क्या है ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरोज़ आ रही है तो इनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। फर्स्ट रूल क्या था, जैसे हमारे पास नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट मानेंगे, अगर क्या है नॉन जीरो डिजिट के आगे ज़ीरो प्रीसीड हो रही है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, बीच में जीरो आ रही है तो सिग्निफिकेंट मानेंगे। फोर्थ रूल क्या है, जैसे क्या है दो एग्जाम्पल है, एक तो सिंपल 100 है, तो इसके अंदर क्या है इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। पर अगर क्या है 100 के बाद में डेसिमल आ गया, 100 के बाद में डेसिमल के बाद में अगर ज़ीरोज़ है, डेसिमल के बाद में जीरो, तो उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे अगर क्या है 1000 ऊपर 1000 होता है 1000 होता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं आ रहा। अगर क्या है इस
100 के आगे डेसिमल के बाद जीरोज आ रही है उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। 100 1000 सिंपल लिखा है तो एक ही सिग्निफिकेंट है। अगर क्या है 100 के बाद में डेसिमल आके जीरो लगा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो क्या है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट एंड दे आर ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इसके अंदर क्या है, जैसे 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और बी सी, तो उन्होंने एक लैब में क्या है एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसका जो एक्यूरेटली मेज़र है वो कितना ग्राम बनना चाहिए, कितनी अमाउंट बननी चाहिए, 2 ग्राम। तो फर्स्टली क्या है मेज़रमेंट की 1 और 2 ने, तो स्टूडेंट ए का जो किया था उसने देखा 1.95 आ रही है और सेकंड क्या है 1.93। एक प्रिसाइज होती है, एक एक्यूरेसी वैल्यू होती है। एक्यूरेसी तो मतलब जो ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम है तो वो ट्रू वैल्यू है तो वो एक्यूरेट मानी जाएगी। प्रीसिस क्या होगी, जो हमने ये जो दो मेजरमेंट की थी 1 और 2, ये एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे की क्लोज होगी तो उसको प्रिसाइज मानेंगे। जैसे ए स्टूडेंट ने एक वैल्यू आ रही है 1.95, एक आ रही है 1.93, तो ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू क्लोज है तो इसको बोलेंगे प्रिसाइज। इनका एवरेज निकाला तो कितना है 1.94। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू उसे कहेंगे जो ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 ग्राम। ये दोनों वैल्यू दो मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज है तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज। जैसे स्टूडेंट बी 1.94 2.05, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोजनेस नहीं है तो एक दूसरे के प्रिसाइज भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वही आएगा जो ट्रू वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट था स्टूडेंट सी 2.01 1.9, ये क्या है एक दूसरे के प्रिसाइज है, एक दूसरे की वैल्यू क्लोज आ रही है, ये प्रिसाइज है। एंड एवरेज क्या है 2, तो ये एवरेज 2 ग्राम आ गया तो ये किस में आ जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है तो ये एक्यूरेट है। तो थर्ड क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। नेक्स्ट क्या है राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंड ऑफ करने के लिए क्या है हमारे पास तीन फॉर्मूला रूल्स है। फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास देखो 1.386, अगर आप क्या देख रहे हो राइट मोस्ट डिजिट टू रिमूव इज मोर देन 1, अगर 5 से नंबर ज़्यादा आ रहा है, 5 से नंबर ज़्यादा आ रहा है, इसमें 6 है तो उसके पहले वाले को क्या है 5 से ज़्यादा है तो 6 क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको आप क्या कर दोगे, 6 को रिमूव करके उसमें क्या कर दोगे, प्रीसीडिंग नंबर इज पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे। तो 1.386 क्या है, इसमें लास्ट वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले नंबर को हमने 1 इंक्रीज़ किया था तो कितना आ गया 1.39। सेकंड क्या है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर 5 से क्या है कम है, जैसे देखो 4.334, 5 से कम है तो उससे जो 4 से 5 से कम है उस नंबर को तो रिमूव कर दो, पर उसके बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है तभी प्रीसीडिंग नंबर है वो 1 से इंक्रीज्ड होगा। थर्ड क्या, अगर 5 ही आ जाए, जैसे 6.35 ही आ जाए तो वो 5 क्या, अगर हमने देखना है कि उससे पहले वाला नंबर अगर ओड है तो ओड होगा तो हमें 1 उसमें जो प्रीसीडिंग वैल्यू उसको 1 से इंक्रीज़ कर देना है, और अगर प्रीसीड मतलब पहले वाला, और अगर इवन नंबर आया है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इसमें क्या है 5 ओड नंबर है तो आप इंक्रीज़ कर दोगे, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 से पहले 3 है वो ओड नंबर है तो कितना हो जाएगा 6.4, क्योंकि ओड नंबर में हम इंक्रीज़ कर देंगे। थैंक्स।